नमस्ते। मैं हूँ डॉक्टर अनुसुईया गोहिल और आज आपके साथ फिर से प्रेजेंट हूँ पावन ऐप पे और आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमने पिछले वीडियो में समझा कि स्लीप, नींद हमारे लिए कितनी ज़्यादा एसेंशियल है। ये सिर्फ एक पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है, पर जो हमारे अल्टीमेट गोल्स ऑफ लाइफ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन्हें पूरा करने के लिए स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जो स्लीप है उस पर हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ एक्सटेंसिवली डिपेंड करती है। आयुर्वेद में तो इनफैक्ट ये अधारणीय वेगों में कहा गया है, मतलब कि ऐसी चीज जो बिल्कुल कंट्रोल नहीं करी जानी चाहिए, क्योंकि इसके आगे के जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो बहुत सीरियस हो सकते हैं। बट मैं जानती हूँ कि आप जान के तो इसे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी आपकी क्वालिटी ऑफ जो लाइफ स्लीप है वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। ये कभी कभी तो हो सकता है आपको बिल्कुल नींद ना आती हो। तो आपको याद होगा मैंने आपको पिछली ही वीडियो में एक छोटा सा टास्क दिया था कि आप ऑब्जर्व करें कि पोस्ट डिनर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके माइंड को बहुत ज़्यादा एक्टिव कर देती हैं। तो इस पे मैं आपको थोड़ा, अगर आपको ये नहीं कर पाए हैं तो अभी ही ये टास्क करवा देती हूँ। तो ऐसी चीजें सोचिए जो आप फिजिकली करते हैं और आपको एक्टिव कर देती हैं, जैसे कि आप रनिंग पोस्ट लंच पे चले जाते हो या ऐसे दोस्तों के साथ वॉक पे जाते हो जिनसे आप बहुत ज़्यादा ही बातें करते हो, या फिर आप किसी अपने फ्रेंड्स को पोस्ट लंच ऐसे कॉल देते हो जिनसे बातों में आपका माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता हो। अगर आप अकेले ही रहते हैं फिर भी आपका माइंड एक्टिव हो रहा है तो ध्यान दीजिए कि आप किस टाइप का टेलीविजन देखते हैं। कहीं ये तो नहीं कि आप जो मूवीज, जो टेलीविजन रात को देख रहे हैं वो आपका माइंड बहुत एक्टिव कर रहा है। जैसे कि हमें आदत है कि हम घर में ज़्यादातर रात को डिनर के बाद, और कई लोग तो ये गलती भी करते हैं कि डिनर के साथ साथ ही टेलीविजन देखते हैं। उसमें हम ज़्यादातर देखते हैं कुछ भी रैंडम आ रहा हो तो, पर हम उसका एक्चुअल में क्वालिटी नहीं देखते हैं और हम ऐसी पिक्चरें या ऐसे सीरियल्स देखना शुरू कर देते हैं जो हमारे माइंड को बहुत एक्टिव कर देता है। जैसे कि कोई थ्रिलर मूवी या फिर कोई सस्पेंस मूवी जिसको सुलझाने के लिए हमारा माइंड वर्क करने लग जाता है। या फिर अगर आप म्यूजिक लवर हैं तो कहीं आप बहुत ज़्यादा लाउड म्यूजिक या ऐसे गाने जिसपे डीजे पे नाचने का मन करे, ऐसे गाने तो नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि अगेन ये आपके माइंड को बहुत एक्टिव कर देता है। अगर आप बुक लवर हैं तो रात को सोते वक्त कोई ऐसी बुक्स तो आप नहीं पढ़ते हैं जिनकी कोई स्टोरी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्विंग हो, जैसे कि कोई मर्डर मिस्ट्री या कोई लव स्टोरी जिसमें ऐसा आपका मन ही ना करता हो कि इसे पढ़ना बंद करें। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम गलत करते हैं और हमारा माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। और जब हम लेट भी जाते हैं, सोने की कोशिश भी करते हैं, तो हमारा माइंड ऑलरेडी इतना एक्टिव होता है कि वो सो नहीं पाता है। कल हमने आयुर्वेद में जो बताया गया है, पतंजलि योग में जो बताया गया है, उससे ये तो समझ लिया कि सिर्फ अच्छी नींद आने का एक ही तरीका है कि हम अपने माइंड को जितने भी भारी विषय है उनसे अलग करें। अब ये हम कैसे कर सकते हैं? बुक तो रीडिंग बहुत ज़्यादा उल्टा कहा जाता है कि हमें करनी चाहिए, कहा जाता है कि म्यूजिक सुननी चाहिए, पर यही हम गलती कर देते हैं। हमें जो कहा जा रहा है करने के लिए, हम ये नहीं ध्यान देते कि हम वही चीज़ें करते हुए भी कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं आज आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगी जिन्हें चेंज करने से आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप रात की बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। पहले आते हैं मेजर चीज़ पे, जो कि है हमारे दिन की फूड हैबिट्स। तो जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा ब्रेकफास्ट, हमारा जब प्रॉपरली हमें लगे कि कल का खाना डाइजेस्टेड है तभी होना चाहिए और वो थोड़ा हैवी रहना चाहिए। उसके बाद जब हमें वापस से लाइट लगना शुरू हो स्टमक में, तभी हमें लंच करना है और वो ब्रेकफास्ट के कंपैरिजन में थोड़ा हल्का करना है। फिर आता है हमारा डिनर। इसका टाइम अगेन जब हमें लंच से थोड़ा सा लाइट लगने लगे उस टाइम पे करना है, बट प्रेफरेबली इसको 2 घंटे
पहले सोने से जो हमारा एक स्टैंडर्ड टाइम है उससे पहले कर लेना है। मैं आपको 6-7 बजे नहीं कह रही हूँ, बट अगर आप 10, साढ़े 10, 11 बजे तक सोते हैं तो 8, साढ़े 8 के बीच में आप अपना डिनर कर लीजिए और इस मील को रखिए सबसे लाइट। पर हम क्या करते हैं, ज़्यादातर पार्टीज में या फिर शायद पूरा फैमिली डिनर होगा, इस चक्कर में लंच को बहुत हैवी रखते हैं। अगर आप कोई हैवी चीज़ भी खा रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी रिड्यूस कर दीजिए, ताकि आपकी बॉडी फंक्शनिंग जो है ढंग से चल पाए। क्योंकि हमारा माइंड और जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन होती है वो पूरी डाइजेशन में लग जाती है, जिससे कि हमें नींद फिर नहीं आ पाती है। ये तो हो गया मेजर टास्क हमारा खाने पीने का। दूसरी चीज आती है दोपहर को सोना। ये बहुत कॉमन हैबिट है कि हम ज्यादा कर दोपहर को पोस्ट लंच सोते हैं, बट सोना इज नॉट रॉन्ग। बट सोने की एक चीज है कि हमारे त्रिदोष को कुपित कर देता है, मतलब कि उनका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा देता है या फिर वात बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। और अगर लेमन लैंग्वेज में कहूँ तो दोपहर को सो जाने की वजह से आपकी बॉडी को उतना रेस्ट मिल जाता है कि उसको रात को वापस रेस्ट करने के लिए अब गैप चाहिए होता है, और ऐसे रोज कर करके आपकी पूरी साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए ही अगर आपको दोपहर को थोड़ा रेस्ट करने के लिए सोना भी है तो प्रेफरेबली एक सिटिंग पोजीशन में बेड पे आंखें बंद कर लीजिए। बट अगर उससे आपको आराम नहीं मिल रहा है तो टिपिकली प्रॉपरली 15 से 20 मिनट का अलार्म लगा के ही सोइए। फिर आती हैं अब हमारी रात की एक्टिविटीज। इन चीजों पे मैं आपको बताती हूँ आपको कैसे वर्क करना है। सबसे पहला है, अगर आप टेलीविजन देखते हैं तो स्पेशली रात के वक्त कोई कॉमेडी मूवी या कोई कार्टून वॉच करिए जो कि आपके माइंड को एक्टिव ना करे, जबकि हैप्पीनेस और उस खुशी में रिलैक्स करे। आपका किसी भी प्रकार से वो स्ट्रेस ना बढ़ाए, कोई ऐसी स्टोरी ना हो जो आपको सैड कर रही है या डिप्रेस कर रही है। सिर्फ एक अच्छी हंसती खेलती मूवीज ही आपने रात को देखनी है। दूसरा, अगर आपको बुक रीडिंग की आदत है तो या तो आप कोई कॉमिक्स पढ़िए या फिर ऐसी बुक पढ़िए जो मे बी, अगर आपको कोई स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने की आदत है तो वो पढ़ लीजिए। कॉमिक्स वैसे सबसे बेस्ट रहती हैं। एक कोई छोटी सी स्टोरी पढ़ी और वो वहीं की वहीं खत्म, और वो आपको थोड़ा खुश करती हैं जिससे आपका माइंड भी रिलैक्स होता है। तीसरा, अगर आपको म्यूजिक सुनने की आदत है तो आप कोई बहुत लाइट, बिल्कुल जो म्यूजिक हो, फॉर दैट मैटर फ्लूट की धुन या फिर कोई सितार की धुन सुन सकते हैं। और आपको तो पता ही है हमारा भारतीय संस्कृति कितनी ज्यादा रिच है। तो आपको पता है जो हमारी भारतीय संस्कृति में अलग अलग राग बताए गए हैं, उन सारे रागों का कहीं ना कहीं ऐसा कनेक्शन है कि वो हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ काम और रोल प्ले करते हैं। और आपको पता है अच्छी नींद आने के लिए आप कौन सा राग सुन सकते हैं? नीलांबरी राग। ये कहीं भी अवेलेबल होता है, इसका ऑडियो सुनिए और इससे आपकी नींद की जो क्वालिटी है वो बहुत इम्प्रूव होती है। इंसोम्निया के पेशेंट्स को भी स्पेशली ये ट्यून सुनाई जाती है, क्योंकि जो हमारी जितनी भी संस्कृति में अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं वो इसी प्रकार बताई गई थी कि वो हमारे लाइफ का जो अल्टीमेट गोल है उसमें हमें एक हेल्दी वे में पहुंचा सके। तो ये राग जो है आज आपको शायद मजाक लगे, बट इनके ध्वनि और इनकी कोऑर्डिनेशंस ऐसे बनाई जाती हैं जो हमारे अल्फा बीटा वेव्स के साथ माइंड की बिल्कुल प्रॉपरली कनेक्ट होकर हमारी हेल्प करती हैं। आई होप ये छोटी छोटी हैबिट्स आज से आप अडॉप्ट करेंगे। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में जिसमें हम और डीपली बात करेंगे कि हम आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे ठीक कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।